हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। इट इज नो लॉन्गर अ सीक्रेट कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से लो रिस्क पर हाई रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होगा। हो सकता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के साथ साथ बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट और इनके साथ दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इंक्लूडेड हो। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आपके स्टॉक पोर्टफोलियो की कि कैसे आप अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और हम एमएफ और पीएमएस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। गाइस, मेरा एक दोस्त है राहुल जैन, जो कि आईटी इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल है। लॉन्ग टर्म से ही राहुल लैंड, अपार्टमेंट्स और बिजनेस स्टोर्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता है, which clearly means that he is into real estate। लेकिन पिछले कुछ टाइम से राहुल की कंपनी उसे उसकी परफॉर्मेंस के लिए ESOPs यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स भी एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रही है और प्रीवियस 3 से 4 सालों में इन ESOPs ने उसे काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं और इसी के चलते राहुल भी अब स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहता है। बट यू सी, राहुल इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। उसे ये नहीं पता कि उसे कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन सी इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करना है, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि बिगिनर इन्वेस्टर्स करते हैं और कैसे उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और इनके अलावा और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि राहुल और आपको जानना जरूरी है ताकि आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन सही से कर पाएं। किसी भी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते टाइम आपको रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस जरूर रखना चाहिए। कंजर्वेटिज्म रिटर्न्स को रिड्यूस कर देता है और ज्यादा अग्रेशन भी डेंजर के चांसेस इंक्रीज कर सकता है और स्टॉक इन्वेस्टमेंट में ये बैलेंस स्वीट स्पॉट होता है नंबर ऑफ स्टॉक्स का। तो फिर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड बनाए रखने के लिए आपको कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑनेस्टली, ऐसा कोई मैजिक नंबर अवेलेबल नहीं है जिसके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आप 5 अलग अलग सेक्टर्स को चूज करके उनमें से 2 डिफरेंट कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हो जाएंगे और आप इन फ्यूचर जब भी अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना चाहे आप इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बिगिनिंग फेज में सेक्टर्स जिनका हाई ग्लोबल एक्सपोजर है जैसे कि मेटल्स, ऑयल और गैस, उनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आप फ्यूचर में इन सेक्टर्स को एक स्मॉल कंसंट्रेशन में अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं और आप ओवरऑल 25 से 30 स्टॉक्स को टारगेट कर सकते हैं और इस नंबर को अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ये तो हुई नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात कि आपको अपने पोर्टफोलियो में आखिर कितने स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही ऐसी 3 मिस्टेक्स भी हैं जो जाने अनजाने में बिगिनर इन्वेस्टर्स तो करते ही हैं, पर आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। यूजुअली इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा कुछ गिनी चुनी कंपनीज में ही इन्वेस्टेड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना 80% पैसा सिर्फ 5 कंपनीज में ही डाल रखा है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो का 25% अमाउंट सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टेड है तो आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, जो कि एक मिस्टेक है। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। इट मेक्स लिटिल सेंस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स के लिए भले ही कोई इन्वेस्टमेंट मिस्टेक ना हो, लेकिन बिगिनर इन्वेस्टर्स जैसे कि आप, मैं और राहुल जैसों को इससे काफी दूर रहना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ऐसा भी एक टर्म है। अगर आपने सेम सेक्टर में 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसे हम ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहेंगे। ऑल्सो अगर आपके पोर्टफोलियो में 40 से ज्यादा स्टॉक्स इंक्लूडेड है तब भी आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है। तो मेक श्योर करें कि आप इसे अवॉइड करें। मिस्टेक नंबर 3, कॉपिंग पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड और पीएमएस। अक्सर देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड हाउसेस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का पोर्टफोलियो ब्लाइंडली कॉपी कर लेते हैं।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन इंस्टीट्यूशंस का अपना ही रिस्क रिटर्न पैरामीटर और इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है और आपके लिए वो कॉपी करना हाई डिग्री का रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई पोर्टफोलियो बिना मार्केट फंडामेंटल्स को समझे रेप्लिकेट किया जाए तो वो मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है और उस केस में आपको लॉस भी हो सकता है। चलिए अब हम अगर म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस की बात कर ही रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि आखिर क्यों म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की संख्या पीएमएस के पोर्टफोलियो से ज्यादा होती है और दोनों में से ज्यादा डाइवर्सिफाइड कौन सा है। भले ही म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस की इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स काफी डिफरेंट हो, लेकिन दोनों ही गाइडेड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको इक्विटीज का ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिलता है, जो कि अक्सर 40 to 50 स्टॉक से ज्यादा ही होता है। इसके चलते वो इन्वेस्टर्स जिनका कॉर्पस काफी छोटा होता है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक फ्रेंडली और लेस रिस्की ऑप्शन होता है। वहीं पीएमएस में प्रेफरेंस और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है और उनका नंबर 20 से 30 स्टॉक से ज्यादा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपका कॉर्पस 6 से 7 डिजिट्स में है तो आपको पीएमएस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करना चाहिए। और अगर बात करें वैरायटी ऑफ स्टॉक्स की तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स पीएमएस से ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी वो स्कीम्स जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, उनका पोर्टफोलियो अक्सर ही लार्ज कैप स्कीम्स से ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। इसका एक ही रीजन है और वो ये कि लार्ज कैप फर्म्स टिपिकली वेल रिसर्च कंपनीज होती हैं, जो कि फंड हाउसेस के लिए काफी सेफ ऑप्शन होता है और इसीलिए फंड मैनेजर्स लार्ज कैप फंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस लेना प्रेफर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए मैनेजर्स स्मॉल कैप फंड्स के टाइम ज्यादा डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेते हैं। लेकिन आपको एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्टॉक्स के अलावा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूएस स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि स्टॉक पोर्टफोलियो के साथ साथ आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहे। लेकिन जब बात स्टॉक पोर्टफोलियो की आए तो आपको हमेशा इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस यानी रिसर्च कर लीजिए। सेकंड, स्टार्टिंग में 5 सेक्टर्स में से 2 कंपनीज को सिलेक्ट कर ले और फिर टाइम के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ग्रो करते रहें। एंड थर्ड, पीरियोडिकली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें। सो गाइस, ये था हमारा डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो, विच आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे भी हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। Till then, stay tuned और 5 पैसा YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।